आदमी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े झूठों को आविष्कृत किया है। आदमी की सबसे बड़ी इन्वेंशन झूठ है। आदमी ने इतने बड़े बड़े झूठ बनाए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। उन झूठों में से एक झूठ ये है कि आदमी का जीवन समस्याओं से परिपूर्ण है। समस्याएं ही समस्याएं हैं आदमी के जीवन में। आदमी को फुर्सत कहाँ है और ये समस्याएं कब खत्म होंगी। दरअसल ये भी एक झूठ है, आदमी का बड़े से बड़ा झूठ। और हकीकत यह है कि वास्तव में जीवन में कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम में है। आदमी में समस्या है, जीवन में समस्या नहीं है। समस्याओं की इमारत आदमी की नींव पर खड़ी होती है। आदमी समस्याएं तैयार करता है। समस्याएं आदमी के अंदर से निकलती हैं। जमीन आदमी है, बीज भी आदमी है। समस्या तो जीवन में कोई होती नहीं है। जीवन में सफाई जितनी होगी, पवित्रता जितनी होगी, उसी को जीवन कहते हैं। जीवन कहते ही उसी को है। और तुमने उल्टा कर रखा है। तुम कहते हो जीवन में ही तो समस्याएं हैं, तो फिर वो जीवन नहीं होगा। समस्याएं जीवन में होती ही नहीं है, और जिसमें समस्याएं होती हैं वो जीवन नहीं होता है। जीवन में समस्याएं नहीं होती। पवित्रता की मात्रा समस्याओं से दूरी है। तुम जितने पवित्र हो उतने ही समाधित, सुलझे हुए हो। उलझाव समस्या है, सुलझाव नहीं। और पवित्रता वही है कि तुम कितने सुलझे हुए हो, तुम कितने मंझे हुए हो, तुम कितने आंतरिक परिपुष्टता से ओतप्रोत हो। भरपाई तो उसे करनी पड़ती है जो भरपूर ना हो। पवित्रता को तुम ऐसा समझो जैसे भुने हुए बीज। जीवन में जितनी समस्याओं के बीज तुमने बोए हैं वो तब बोए हैं जब तुम्हें पकाव नहीं था। पकाव का मतलब होता है कि आप किसी भी समझ से उत्प्रोत होकर परिपूर्ण रूप से उसको स्वीकार करके किसी कृत्य में या विचार में उतरते हो। बुद्ध ने कहा था कि अगर पक जाए बीज तो उगता नहीं है। पके हुए दाने उगते नहीं हैं। तुम कढ़ाई में वह बीज जो खेत में बोते हो उनको कढ़ाई में पका लो। जब वो ठीक से पक जाएं, जैसे धान भूना करते थे गांव में, गेहूं या जो पके हुए चने होते हैं, तुम पके हुए चनों को खेत में बो दो, वो नहीं उगेंगे। पके हुए बीज नहीं उगते, कच्चे उगते हैं। और ये जो कच्चापन है, इसका एक ही कार्य होता है, पक जाना। कच्चे फल का क्या काम होता है? कैसे भी करके वो पक जाए। छोटे पादप का क्या काम होता है कि वो बड़ा हो जाए। फूल नहीं खिला है तो खिल जाए, कली फूल बन जाए। यही तो कार्य होते हैं। हम आगे बढ़ जाएं, परंतु हम उलझाव रखेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो जीवन हमें सिखाता है। हम कुछ ना कुछ उल्टा करेंगे। हम कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं ढूंढ लेंगे। हम आविष्कार करेंगे समस्या का। समस्या जीवन में नहीं होगी, पर हम है ना, कैसे नहीं होगी। हम लाएंगे समस्या।
हमारी आदत ही हो गई है समस्याओं को बनाना। और करते क्या हैं हम, जीवन में कर क्या रहे हैं हम, अलावा समस्याओं की विनिर्मिति के? वही कार्य है हमारा, सिर्फ वही। जंजाल को गोल गोल घुमाते जाना, उलझाते जाना खुद को, सुलझनों में बिल्कुल ना जाना। क्या पता कुछ ठीक हो गया तो आदमी की यही कोशिश है कुछ ठीक ना हो जाए। कहने को आदमी कहता है मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर, पर यही तो फिक्र है कि तुम हो, यही तो फिक्र है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। यही तो डर है कि आदमी समस्याओं का निर्माण करता है, यही तो डर है। जीवन की तरह नहीं चलता, अनुकूलता को भूल गया है। जीवन के अनुकूल नहीं है, जीवानुकूल नहीं है। और जब तक जीवनानुकूल नहीं रहेगा तब तक तो हजारों तरह की समस्याएं पैदा होंगी। आदमी ने कैसी कैसी बातें बोली हैं कि मैं इस वाक्य को आज विश्वास करने लगा हूं कि विज्ञान ने प्रकृति को जीत लिया है। विज्ञान ने प्रकृति को जीत लिया है या विज्ञान ही प्राकृतिक है? हमारे झूठों की कोई सीमा नहीं है। हमने प्रकृति के कुछ सत्यों को खोज लिया, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान प्राकृतिक है। प्रकृति पर विजय क्या होती है? वो है ही प्रकृति। प्रकृति पर विजय नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति की ताकतों से, प्रकृति की शक्तियों से ही विज्ञान चलती है। हम नई नई मशीनों का निर्माण करते हैं, परंतु करते तभी हैं जब धातुएं होती हैं हमारे पास, जब खनन कर पाते हैं, जब खनन से वो तत्व निकलते हैं। उन्हीं तत्वों का यूज करके हम नई नई प्रौद्योगिकियों का निर्माण करते हैं, नए नए यंत्र बनाते हैं। परंतु हम कहते क्या हैं कि विज्ञान प्रकृति को हरा चुका है। विज्ञान प्रकृति को कैसे हरा सकता है? प्रकृति को कैसे हरा सकती है? जो प्राकृतिक है, जो जीवन के अनुकूल है, उसके पक्ष में हम कभी खड़े नहीं होते। ये समस्या है आदमी की। वही मछली को पेड़ पर चढ़ाने वाली बात। आइंस्टीन कहा करते थे कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें प्रतिभा ना हो, परंतु अगर तुम किसी मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो मर जाएगी। वैसे ही हमने लोगों को कमज़ोर बनाया, आदमी ने आदमी को कमज़ोर बनाया। क्या कारण है कि मानव के हर युग के 99% प्राणी अपनी प्रतिभा को दबा देते हैं, अपनी प्रतिभा को जगाते नहीं हैं, जगा पाते नहीं हैं। वैसा वातावरण नहीं मिलता, क्योंकि आदमी समस्याओं का वातावरण बना लेता है, आदमी दबा देता है दूसरे को। और ये सब आदमी की अपनी कमियां हैं। हमने किसी को वो ज़मीन नहीं दी जिससे कि वो अपने बीज को वृक्षाकार दे सके, जिससे कि वो अपनी संभावनाओं को अपने सामने प्रस्तुत कर सके, अपने जीवन का हिस्सा बना सके, उसे कर्तलगत कर सके। हमने ये नहीं किया। हमने तो सिर्फ हर प्रतिभा को पैरों तले रौंदा है। समस्या तुम में है और तुम जीवन को समस्या में बताते हो, परंतु जिस दिन तुम जीवन में हो जाओगे उस दिन समस्या में नहीं रहोगे। जीवन में ही तो तुम नहीं हो और जीवन को समस्या बताते हो। समस्या जीवन को इसलिए बताते हो क्योंकि तुम्हारे पास जीवन ही तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास समस्या है। तुमने जीवन का दूसरा नाम समस्या रख लिया है। और आदमी तो यही कहता है कि जीवन दुख है। मैं बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध ने जिस अर्थ में कहा था कि जीवन दुख है, वो यही कह रहे थे कि इस झूठ को देख लो, परंतु उन्होंने
3 बातें और भी बोली थी कि इसके कारण है, इसका निवारण है और फिर आनंद है। उन्होंने ये जान के बोला था, परंतु जो सिद्धार्थ था निश्चित ही उसके लिए दुख था, क्योंकि वो खुद समस्याओं में जी रहा था। परंतु जो बुद्ध था उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, वो जीवन था और जीवन में समस्याएं नहीं होती। इसलिए जीवन की तरफ आओ, जितनी पवित्रता की तरफ आओगे, जितनी विशुद्धता की तरफ आओगे, विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध तन, विशुद्ध मन, तब तुम समस्याओं की इस अशुद्धता से, इस कचरे से बाहर आ जाओगे। किस हद तक तुम में समस्याएं छिपी हुई हैं, इस बात की अगर मैं तुमको ही तुम्हारे ही सामने प्रस्तुति दूं, तो तुम कभी भी थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठो, तुम शांत नहीं बैठ पाओगे। तुम शांत रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम में समस्या है, तुम में समस्या है, तुम शांत नहीं रह सकते। थोड़ी देर के लिए भी निर्विचार नहीं रह सकते। तुम कहोगे चुप तो बैठे हैं, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, चुप नहीं बैठे हैं तो और क्या कर रहे हैं? इसको चुप भी नहीं कहते। तुम अंदर ही अंदर तो कुलामंडियां खा रहे हो, मचल रहे हो, उछल रहे हो, विचारों में समस्याएं ही समस्याएं हो गई, बल्कि तुम जैसे ही बैठे तुम्हें और ज़्यादा समस्या हो गई। जो दुख उभर कर नहीं आते थे वो भी तुम्हारी खोपड़ी में घूमने लगे और उनको तुम देखने लगे। विचारों को तुम रोक नहीं पा रहे हो। तुम एक क्षण के लिए भी कहाँ शांत हो? तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी लतें कहाँ रुक रही हैं? बल्कि रुकने पर तो कुलबला रही हैं। जैसे किसी कुत्ते के सिर में कीड़े हो जाते हैं, तो जब वो रुक जाता है तो ज़्यादा कुलबलाते हैं। ऐसा नहीं है वो पहले नहीं कुलबला रहे थे, पहले भी कुलबला रहे थे, परंतु जब वो रुकता है तो उसको वो कुलबलाहट ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए जब तुम रुकते हो तो तुम्हें समस्याएं और ज़्यादा हो जाती हैं, तुम्हें ऐसे ऐसे दुख याद आ जाते हैं जो तुमने सोचे भी नहीं थे। जब रात होती है तो तुम्हें अपनी हर हरकत याद आ जाती है। ये रातें गुजारे नहीं गुजरती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम थोड़ी चुप हो जाते हो, परंतु अंदर चुप नहीं होते, बाहर चुप होते हो, अंदर तो तुम कभी चुप ही नहीं होते, न सोते समय, न बैठते समय, और ध्यान करते समय भी तुम चुप नहीं रहते। ध्यान तो तुमसे होता ही नहीं है। ध्यान नहीं होता इसलिए ध्यान करना पड़ता है। जिसको तुम ध्यान करना कहते हो वो ध्यान नहीं होता है, वो ध्यान को अर्जित करने की कला होती है। ध्यान नहीं होता है, ध्यान की विधि होती है। ध्यान में तुम सिर्फ पीड़ा का अनुभव करते हो, लेकिन जब पीड़ा शुरुआत में होती है, जब वो थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है, तो थोड़ा सा एहसास तुम्हें अपने निर्विचार का भी होता है। जितनी मात्रा में तुम निर्विचार होते जाओगे, ध्यान छूटता जाएगा। ध्यान की विधि ध्यान नहीं है, ध्यान आता जाएगा, अंदर से पैदा होता जाएगा और तुम अपने आप में आते चले जाओगे। कचरा हटता चला जाएगा जीवन से और सोना चमकता हुआ तुम्हारे सामने तुम्हारे सौंदर्य की गरिमा को बढ़ा देगा। खुजाते रहो तो खुजली महसूस नहीं होती। इसीलिए तो खुजाते हो कि खुजली महसूस होती है, और नहीं खुजाते हो तो खुजली ज़्यादा लगती है। जब व्यक्ति को दाद हो जाए या कुछ खुजली हो जाए
तो खुजाता रहता है इसलिए ताकि खुजली का पता ना चले। डॉक्टर कहते हैं देखो घाव को ज़्यादा खुजाना मत। जो भी चर्म रोगी है वो एक ही बात कहता है कि तुम कम से कम खुजाओ, क्योंकि जितना खुजाओगे उतना घाव बढ़ेगा। और हम जो सांत्वना लेने के लिए, हम जो अपनी कमियों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए कृत्य करते हैं, वो सारे के सारे कृत्य सिर्फ और सिर्फ खुजाना है। हम खुजाते हैं जीवन में और कुछ नहीं करते। घाव को ठीक नहीं करते कभी भी, सिर्फ खुजाते हैं। हमारा ऐसा विचार होता है कि अगर हम घाव को खुजाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। सुख ऐसा ही होता है, झूठा सुख, खुजाने जैसा, कि थोड़ी राहत मिलेगी। परंतु सच्चा सुख, जिसको आनंद कहते हैं, वो स्वास्थ्य में है, घाव को हटाने में है। घाव जब पूरी तरह से हट जाता है तो तुम स्वस्थ हो जाते हो। उसके बाद में खुजाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, दाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, दोनों की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर तुम एक हल्कापन महसूस करते हो। स्वास्थ्य ही पवित्रता है, घाव का ठीक होना। और आदमी तो खुजा खुजा कर और दाद तैयार करता है। उसने अपने जीवन को एक बीमारी बना लिया है, जबकि जीवन बीमारी नहीं था। जीवन तो स्वास्थ्य था, जीवन ही स्वास्थ्य है। परंतु हमने जीवन को स्वास्थ्य नहीं रहने दिया, उसको समस्या, बीमारी बना लिया। हमारे जितने भी कृत्य होते हैं, जितने भी विचार होते हैं, वो सभी के सभी विचार ऐसे होते हैं कि जिनसे समस्या पैदा हो ही। तुम जो करने जा रहे हो तुम्हें पता नहीं उससे क्या होगा, पर फिर भी करते हो। और दोष फिर जीवन को, यार जीवन में समस्या है, क्या करें, अब क्या होगा, मरे रे। ऐसा निर्दयी ईश्वर, ईश्वर को फिर गाली। जीवन बोझ बन गया, क्या करें, क्या करें। तुम्हारे कृत्य क्या थे? हेड उठाओगे टेल आएगा, खुजाओगे घाव बनेगा। नहीं, सिर्फ एक साइड देखनी है, हेड। नहीं नहीं, खुजाने दो। तुम्हारी यही समस्या है कि तुम इसलिए खुजा रहे हो कि खुजली मिट जाए, इसलिए खुजा रहे हो ना। फिर तुम ठीक से सोचकर खुजली को ही क्यों नहीं मिटा देते? मैं ये कह रहा हूं कि खुजली मिटा दो, खुजली मिटा दो। मेरा ध्यान खुजली मिटाने पर है, खुजाने पर नहीं। और खुजाने से कुछ होता भी नहीं है। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य ऐसा कि जिससे समस्या पैदा होगी ही। और जब समस्या पैदा हो जाए, समस्या हो गई भाई, अरे समस्या हो ही गई, पैदा की है, समस्या हो ही गई, इसमें झूठ नहीं है कुछ भी। पैदा की है, अब की है तो हो नहीं गई। थोड़ा शब्दों को बदलो, ऐसा बोला करो, मैंने समस्या बनाई और समस्या बन गई। सीधी सी बात है, इसमें दोहराया क्या है?
मैंने शराब पी, मुझे गालियां खानी चाहिए? शराब पी, पैर लड़खड़ाए, तुम्हारी चाल डगमगा गई। और अगर तुम्हारी चाल डगमगा गई तो तुमने शराब पी। तुम ये क्यों कह रहे हो कि मेरी चाल डगमगा रही है? मैं क्या करूं? तुम्हें नहीं पता क्यों डगमगा रही है? जब चाल डगमगाई तो समाज ने गालियां दी, तुम कचरे पात्र में गिर गए, नाली में गिर गए, कीचड़ युक्त लगे तुम। समाज ने फिर गालियां दी, और जब समाज ने गालियां दी तो समाज को दोष। और समाज भी तुम जैसे ही लोगों से बना हुआ है। और दूसरी चीज, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें गाली पड़े, और तुम ये भी नहीं चाहते थे कि तुम कीचड़ में गिरो, नाली में गिरो, परंतु पैर लड़खड़ाएंगे तो गिरोगे। और लड़खड़ाना तुमने ही शुरू किया था। इसके बीज तो तुमसे ही आते हैं ना। जो पीते हो वो बोतल के साथ ही आती है, बोतल अलग नहीं की जा सकती उससे। और जब पी ही लेते हो तो नशा उससे अलग नहीं किया जा सकता, और नशा अलग नहीं किया जा सकता तो तुम्हारे पैरों को लड़खड़ाना भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। फिर तुम नाली में गिरोगे। फिर जब घर पहुंचोगे तो वहां भी तुम्हारे पैर 30 पर चलेंगे, 40 पर चलेंगे। नींद तुम्हें आ रही है, गाड़ी 30-40 पर चल रही है, एक पैर कहीं एक पैर कहीं, उसकी धुन बिगड़ जाएगी। संगीत गाया जाता है तो ढोलक बजाने वाला कभी भी ढोलक बजा रहा है, गाने वाला कभी भी गा रहा है। ऐसे थोड़ी संगीत पैदा होता है। तुम्हारे पैरों की तारतम्यता टूटी क्योंकि वो अलग अलग चल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनकी धुन क्या है। धुन ही जीवन है, पैरों का ना लड़खड़ाना। और जब तुम घर पहुंचोगे तो घर पैर पर ही गालियां पड़ेंगी। परंतु जब पी रहे थे तो ये बात स्वीकार करते कि घर गालियां पड़ेंगी ही, तो घर वालों को दोष ना देना। घर गालियां पड़ेंगी, पिता से भी पड़ेंगी, माँ से भी पड़ेंगी, पत्नी से भी पड़ेंगी गालियां। और जब पहुंचते हो घर और तुम्हारी हर हरकत को पत्नी जानती है कि तुम क्या करके लौटे हो, क्योंकि वो तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। तुम कब झूठ बोलते हो, तुम क्या बहाने करते हो, सब पता है रहता है उसको, क्योंकि तुम खुद बताते हो कि तुम कैसे बहाने करते हो। तुम खुद उसको सब कुछ बताते हो, और उसको बताने से रुका भी नहीं जा सकता। और फिर जब वो तुम्हें उल्टा सीधा सुनाएगी तुम्हारे जमीर को चोट लगेगी, क्योंकि जमीर भी इंसान में है। अब इंसान जमीर भी नहीं छोड़ सकता। और जब गालियां देगी तुमसे और तुम्हें चोट लगेगी, और शायद गालियां भी ना हो, वो बस सही बात होगी, और सही बात ही तुम्हें गाली लगेगी, फिर तुम उसको पीटोगे। ये बढ़िया है। पियो तुम, डगमगाओ तुम, गाली तुम खाओ, पिटे वो, और तुम ही पीटो, फिर तुम उसको पीटोगे, क्योंकि तुम तो सही आदमी हो। तुम और गलत आदमी, इम्पॉसिबल। तुम कैसे गलत आदमी हो सकते हो? ये तो असंभव है। फिर तुम पीटोगे, वो पिटेगी भी, क्योंकि ये भी एक झूठ है जिसका निर्माण आदमी ने किया है। फिर पूरा हंगामा हो जाएगा। और ये जो पीटा गया ये इसलिए ताकि तुम ये सिद्ध कर सको कि तुम गलत नहीं हो, और तुम्हें भी पता है कि तुम गलत हो। और यही दृश्य फिर तुम्हारा बेटा देख रहा है। बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म चल रही है, घर में ही, बिना सिनेमा के। माँ बोलेगी उससे कि बेटा छोड़ ये सारी बातें, तू स्कूल जा, तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से।
फिर तुम्हें और गुस्सा आएगा, या मैं तो किनारे रख रही है, बच्चे की साइड ले रही है। हो सकता है बच्चे को भी पीट दे, फिर बच्चा तो पिटता है, बच्चे को पता नहीं क्यों पिट रहा है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी पत्नी फिर जब उसके शराब पीने पर गाली देगी तो वो भी उसको ऐसे ही पीटेगा, क्योंकि ये संस्कार उसके अंदर बस गया, ये उसकी रगों में चला गया। और यही प्रक्रिया चलती रहती है, झूठ का सिलसिला बना रहता है। हर बात को गौर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम कितने गलत थे इन समस्त प्रक्रिया में, परंतु तुमने रंच मात्र भी ये नहीं माना कि तुम गलत हो। ये है आदमी की गलती, आदमी में गलती है। अपने आप की गलती होने के बावजूद पति ने पत्नी को ही पीटा। इसका मतलब ये होता है कि आदमी गलत होने पर भी उस गलती की ही भरपाई के लिए, गलत होने पर ही उसी गलती की भरपाई के लिए अपने आप को सही सिद्ध करता है। ये उसकी दूसरी गलती होती है। अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश में वो सबसे पहले अपनी नज़रों में और ज़्यादा गलत हो जाता है। फिर और समस्याएं पैदा होती हैं और गलतियों का सिलसिला अनंत गलतियों तक पहुंच जाता है। बेईमानी फिर यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तुम अपनी नज़रों में सही सिद्ध होने के लिए दूसरों को पीट सकते हो, बच्चे को पीट सकते हो, पत्नी को पीट सकते हो, पिता पर अकड़ सकते हो, माँ से उल्टा सीधा बोल सकते हो, समाज से कह सकते हो कि मैं अब कुछ भी करूं, माई लाइफ माई रोल, मैं अपने खेत में मुँह दूंगा, मैं अपने घर में कुछ भी करूंगा, मैं अपनी पत्नी को पीटूंगा। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? दूसरों से कह दोगे, लेकिन अपनी नज़रों में कैसे सही बनोगे? निश्चित ही दूसरों की नज़रों की कोई महिमा भी नहीं है, दूसरों की नज़रों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नज़रों में जीवन से कैसे बचोगे? दुनिया में तुम दूसरों से बच सकते हो, परिवार वालों से बच सकते हो, अपने आप से कैसे बचोगे? अपने आप से कैसे बचोगे? अपने से नहीं बचा जा सकता। आखिर रात तो होगी, ये प्रश्न तुम ही पूछोगे। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम अपनी नज़रों में सही रहते हो और गौर से सोच कर देखने पर तुम सही निकलते हो अपनी नज़रों में, तो दूसरों की नज़रों में तुम कितने भी गलत हो जाओ तो भी तुम्हें दुख नहीं होता। परंतु तुम्हारा जीवन इसलिए समस्या बनता है क्योंकि तुम अपनी नज़रों में दुखी हो, अपनी नज़रों में दुखी हो। और अगर तुम अपनी ही नज़रों में दुखी हो तो फिर दूसरे क्या सही सिद्ध करेंगे तुम्हें, और तुम भी क्या सिद्ध कर लोगे? और तुम सिद्ध दूसरों के लिए ही करते हो, जिनकी नज़रों की कोई अहमियत नहीं है। जीवन की नज़र में तुम्हारी नज़र की अहमियत है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी नज़र से है, तुमसे खिलता है, तुमसे बहता है, तुमसे उछाल पर आता है। तुम्हारी कमजोरियां तुम देखोगे, तुम्हारी मजबूतियां तुम देखोगे। दूसरा नहीं दिखा सकता, दूसरा नहीं देख सकता। पक्की बात है। जीवन ने तो तुम्हारा श्रृंगार करके डोली में बिठाकर तुम्हें भेजा था, तुम्हें गद्दी पर बिठाकर शहंशाह बनाया था। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राजा से कम, शहंशाह से कम और ईश्वर से कम तो ईश्वर कुछ पैदा ही नहीं करता। तुम्हारा ऐश्वर्य तो बहुत बड़ा है, तुम अपनी महिमा नहीं जानते। जीवन को गलती कहते हो? जीवन कैसे गलत हो सकता है? जीवन कभी गलत नहीं होता। तुम भटकते हो, परंतु यह भटकाव कुछ बुरा नहीं है, पर तुम उसको बुरा समझते हो। बुराई यह है कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे,
छोटा बालक भी पैदा होता है, वो गलती करता है, परंतु उसकी गलती नहीं होती, क्योंकि बालक आगे बढ़ रहा है। जो आगे बढ़ रहा है वो गलती नहीं करता, किसी अवस्था में क्यों ना हो। तुम किसी भी अवस्था में रहो, आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ना मत रोकना और खुद को धोखा मत देना। अगर तुमने खुद को धोखा नहीं दिया तो फिर कोई समस्या नहीं, फिर जीवन तुम्हारे लिए हल्का हो जाएगा। तुम्हारे लिए हवा बनाई, पानी बनाया, प्यास बनाई, पानी बनाया, भूख बनाई, भोजन बनाया, आंख बनाई और प्रकाश बनाया, अंधेरा बनाया, दृश्य बनाए, रंग बनाए आंखों के लिए, ध्वनि बनाई कानों के लिए, भाषा बनाई जीव के लिए। और तुम कहते हो कि जीवन में गलती है। जीवन में गलती नहीं होती। अपने अंतःकरण में उतरकर अपनी ही महिमा को, अपनी परम रसिकता को, उस झरने को बहने दो। उतरो अंदर, जीवन के रस को पैदा होने दो। उसको समस्याओं की इस सूखी मरुभूमि में विलोप मत कर दो। ये निर्दयी मरुस्थल तुम्हारी जीवनामृत की धारा को पी जाएगा अगर तुम नहीं जागे, सचेत न हुए। वरना तो कुछ ऐसा नहीं है जो शिकायत के योग्य हो। तुम अपने को खुद लूटते हो। तुम्हें तो तुम ही ने लूटा, औरों में कहाँ दम था। तुम्हारी कश्ती वहां डूबती है जहां पानी कम था। अपने नहीं लूटते, ये मत कहना कि हमें तो अपनों ने लूटा। मूर्ख बातें हैं। हमें तो खुद ने ही लूटा, दूसरा नहीं लूटता। अपने नहीं लूटते, अपने भी तो तुम ही बनाते हो। कश्ती क्यों वहां डुबो रहे हो जहां पानी भी बहुत कम है? परंतु तुम डुबो दोगे, तोड़ दोगे अपनी ही नाव को। अगर तुमने नाव को नष्ट करने का फैसला कर लिया है तो पानी कम हो या ज्यादा हो, तुम नष्ट कर दोगे। इसलिए मैं तो तुम्हें जागरण के लिए कह रहा हूँ, थोड़े से जाग जाओ, थोड़े से समझ जाओ, जीवन हल्का हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो जस्ट अवेक, जागो और जीवन से शिकायत करना बंद करो। पवित्रता लाओ, सरलता लाओ, सीधा सीधा जियो, बीच में लांग लपेट मत करो, डूब जाओ।